नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। आज भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि पैलेस ऑफ वर्सेस एक्ट जो अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय चले आ रहे हैं उस पर कोई भी वाद और विवाद के लिए रोक लगा दी गई है एक तरीके से कि कोई भी नया फैसला नहीं दिया जाएगा जब तक सरकार का कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं करती। रामनारायण वाजपेयी एडवोकेट। देखिए, जब माननीय उच्चतम न्यायालय कोई कानून पास करता है या कोई किसी पर रोक लगाता है तो बहुत सोच समझ कर लगाता है। इस समय देश के हालात कुछ इस तरीके से हैं, उसे मद्देनजर रख करके सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला पारित किया है। और रही बात जो आगे नए मुकदमों के लिए उन्होंने रोक लगाई है, ना कि पुराने मुकदमे में सुनवाई चलती रहेगी और उस पर जो भी विचार आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नहीं रोक लगाई है। जो नया गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार कि कोई भी जूनियर बेंच अपना सर्वे के लिए किसी तरह कोई आदेश जारी नहीं करेगा। अब ये जूनियर बेंच जो जारी कर देती है वहाँ पे इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाती है जिसे संभल में घटना घट गई है। इसलिए यदि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का फैसला होता तो सरकार को उससे ज़्यादा भी वहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ती है। और आज ये हिंदुओं की जो दुर्दशा वहाँ पर हो गई है ये देखने को नहीं मिलता। अब जिले लेवल पे इतनी सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं सरकार ने नहीं कर पाए हैं। इसलिए जब हाई कोर्ट जब कोई फैसला या माननीय उच्चतम न्यायालय जब कोई फैसला देता है तो सरकार से पहले बताता है, बात हो जाती है कि इतनी सुरक्षा हो पाएगी नहीं हो पाएगी। जब वो सुरक्षा व्यवस्था अपनी कर लेते हैं तभी वो अदालत अपनी फैसला सुनाती है। आप इस फैसले से कहाँ तक सहमत हैं? इस फैसले से हम माननीय उच्चतम न्यायालय पे तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही किया है। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है कि जो वर्शिप एक्ट के 1991 के तहत कि जो भी निर्णय विचाराधीन है मंदिर मस्जिद को लेकर उनको कोई फैसला नहीं हुआ। इस संबंध में आपकी अपनी राय क्या है? मेरा ये कहना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसको स्टे किया है कि ऑनरेबल कोई कोर्ट जो है उसको स्वीकार मुकदमा दर्ज नहीं करेगी और जो पेंडिंग है मुकदमे उसके बारे में बताया है कि उस पर कोई कार्रवाई ना करे। ये जो सुनवाई ना करे जारी की गई सुनवाई, ये आपको कहाँ लगता है सही है गलत है? ये सही है, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही है। हाँ। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक गाइडलाइंस जारी की गई है पैलेस ऑफ वर्सेस एक्ट 1991 के तहत कि कोई भी नया वाद मंदिर मस्जिद को लेकर अदालतों में दाखिल नहीं होगा। इस संबंध में आपका अपना मत क्या है? नाम बताइए। नाम करुणेश्वर चंद्र अवस्थी एडवोकेट। मत हमारा ये है कि जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये गाइडलाइन पारित की गई है, न्याय को देखते हुए उचित है कि नए विवाद न खड़े हों। लेकिन इसका एक ये भी है कि अगर कहीं कोई संस्था या कोई मस्जिद या मंदिर ऐसा है जिस पर किसी ने गलत प्रकार से अधिग्रहण कर लिया है और उसके पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, उस स्थिति में उस संस्था को चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो न्याय मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। बाकी माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, किस परिवेश में की है, वर्तमान समय में जो विश्व स्तर पे माहौल चल रहा है उस स्तर पे की गई है या न्यायालय के या न्याय पत्रिका और न्याय के आधार पे की गई है, इस विषय पे टिप्पणी कर पाना मुश्किल है माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीधे से अपना पक्ष सरकार के ऊपर मढ़ दिया कि जब तक सरकार अपना कोई भी फैसला नहीं करती तब तक ये मामला सुरक्षित रखा जाएगा। जी, ये इसलिए किया गया है कि चूंकि सरकार का काम होता है देश को चलाना, देश की अर्थव्यवस्था शांति व्यवस्था को बहाल बनाए रखना, इसलिए उन्होंने सरकार के व्यू को मांगा है और सरकार के व्यू के अनुसार आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।
यदि बात की जाए मथुरा में जो मस्जिद है वो साफ समझ आती है कि मंदिर और मस्जिद आपस में कंबाइन करके बनाए कि एक ही प्रांगण में, तो क्या यहाँ पे यह निर्णय लागू होना चाहिए? नहीं, जो पुराने विवाद कहीं किसी कोर्ट में पहले से विचाराधीन है उन पे ये लागू ही नहीं होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नए वाद नहीं लाए जाएंगे, यानी कि जो किसी भी सूरत में उस वर्षिप एक्ट लागू होने से पहले किसी भी न्यायालय में कहीं भी कोई मुकदमा विचाराधीन रहा है उसका वाद दायरा या उसको पुनः स्थापित करने पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। वो जो पहले से 18 केस पेंडिंग है उन पे भी किसी तरह का फैसला न देने की अपील की, उसके बारे में? नहीं, उस पर अपील ये नहीं की, उसमें उन्होंने एक निश्चित समय तक के लिए किया, उस पर कोई नया आदेश पारित न किया जाए जब तक वो अग्रिम सुनवाई न कर दें।